हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। और पढ़ाई को हमें अच्छे से करते रहना है, क्योंकि हमें हर हाल में हर कीमत पर नौकरी को लेना ही लेना है इस बार। ठीक है। और इस नौकरी को पाने के रास्ते में मैं भी आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ। और उसी सीरीज में आज हमारा वीडियो होगा, भले ही छोटा वीडियो होगा, लेकिन ये वीडियो आपको एक मार्क दिला सकता है। तो हमने आपके लिए अपने हाथों से पीडीएफ को तैयार किया है, अपना ही थॉट है, अपने ही विचार हैं। तो अगर हमारी ये मेहनत आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई और सजेशन आपका है तो कमेंट करना ना भूलें। ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अवतल दर्पण के उपयोग यानी यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, मतलब कि उत्तल दर्पण के उपयोग। दोनों ही दर्पणों के उपयोग या यूजेज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि अवतल दर्पण सेविंग यानी दाढ़ी दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। कनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज सेविंग मिरर्स टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेसेस। समझ गए कि कनकेव मिरर जो होता है वो सेविंग मिरर या दाढ़ी दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। टू सी मतलब देखने के लिए, लार्ज इमेज ऑफ फेसेस चेहरा का बड़ा इमेज देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता कि उत्तल दर्पण से इमेज तो सीधे बनते हैं, पर उसकी खासियत ये है कि इमेज हमेशा छोटे बनते हैं। जो हमारे प्रतिबिंब है वो हमेशा वस्तु से छोटे बनते हैं। लेकिन अवतल दर्पण ये क्या करता है, इससे एक कंडीशन ऐसी आती है, वैसे तो इससे छोटे बड़े उल्टे सीधे हर तरीके की इमेज बनाए जाते हैं, लेकिन जो सेविंग मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ बड़ी बना देते हैं तो चेहरा हमारा फोकस के बीच में आ जाता है। और जब भी चेहरा फोकस और पोल के बीच में आ जाता है तो हमेशा वो जो है हमारा प्रतिबिंब बनेगा, वो कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, वस्तु से बड़ा और सीधा बनेगा। ठीक है। तो इसलिए हम लोग अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर का यूज दाढ़ी बनाने में करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये बड़ा इमेज बना देता है, सीधा बनाता है, बड़ा भी बनाता है, जिससे जो हमारी दाढ़ी पे छोटे छोटे होते हैं वो भी हमें दिखाई पड़ जाते हैं। तो बात समझ में आ गई? समझ गए कि उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? इसीलिए कि उससे छोटे इमेज बनते हैं और इससे भैया बड़ा इमेज बन जाता है। ठीक है। और इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि हमेशा सीधा ही इमेज बना देता है, फोकल लेंथ बड़ी बना देते हैं। ठीक है। और क्योंकि हम चेहरे के पास ला के देखते हैं ना, सेविंग बनाते हैं तो दर्पण को, तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। और अगला पॉइंट हमारा है कि अवतल दर्पण का उपयोग डेंटिस्ट यानी डॉक्टर के द्वारा मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। तो कनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट। टीथ मतलब दांतों पर जो मरीज है उनके जो दांत है उनका बड़ा इमेज देखने के लिए डेंटिस्ट यानी दांतों का इलाज करने वाले डॉक्टर इस मिरर का यूज करते हैं। दांत में जैसे कोई कीड़ा लगा है, कैविटी है, तो उसको देखने के लिए डॉक्टर जो है इसी मिरर यानी दर्पण का उपयोग करेंगे। ठीक है। बड़ा बन जाएगा हमारा इमेज और हमें जो चीज़ें अच्छी दिखाई पड़ जाएंगी। ठीक है, यानी डॉक्टर लोगों को। समझ में आ गई? 2 पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट हमारा है कि अवतल दर्पण का उपयोग टार्च में परावर्तक के रूप में, वाहनों की हेडलाइट में और सर्च लाइट में शक्तिशाली प्रकाश पुंज प्राप्त करने में किया जाता है। कनकेव मिरर आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्चेस, व्हीकल हेडलाइट्स एंड सर्च लाइट टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट। देखो क्या होता है कि जो हमारी अवतल दर्पण होते हैं, तो टार्च होती है ना, उनमें रिफ्लेक्ट मतलब लाइट टकराई और वापस कर दी, टकराई और वापस कर दी लाइट को। तो रिफ्लेक्टर के रूप में देखो टार्च होती है ना, उसके अंदर लगा रहता है, तो जो बल्ब रहता है या फिलामेंट रहता है उससे लाइट निकलती है, तो वो किरणें इधर उधर जाएंगी, तो ये किरणों क्या करेगा? सीधा कर देगा। तो जब सीधा हो जाएगी तो लाइट हमारी बीम बन जाती है। बीम मतलब बहुत सारी किरणों का एक समूह, बहुत सारी रे का एक कलेक्शन, झुंड। फिर वो जो है उसको फोकस भी कर दिया जाता है और वो फोकस है बहुत दूर तक चला जाता है। ठीक है, तो पावरफुल बीम बन जाती है लाइट। तो सर्च लाइट हो, चाहे हमारी व्हीकल की हेडलाइट हो, वाहनों की जो हमारी हेडलाइट हो उनमें, ठीक है, चाहे किसी प्रकार की लाइट हो, ठीक है, तो उसमें जो है ये किया जाएगा। समझ गए बात?
अगला हमारा पॉइंट है फोर्थ, अवतल छतरियों का उपयोग टीवी और डिश के एंटीना में दूर स्थित उपग्रहों से सिग्नल प्राप्त करने में किया जाता है। Concave dishes are used in TV dish antennas to receive TV signals from the distance communications satellites। देखिए क्या होता है कि जो हमारी छतरी लगी होती है टीवी की या डिश की, तो इनसे क्या होता है कि जो हमारे सैटेलाइट होते हैं, कम्युनिकेटिव सैटेलाइट, जिनसे सिग्नल भेजे जाते हैं, तो छतरी क्या करती है, उन लाइट को जो है अपनी ओर इकट्ठा कर लेती है। ठीक है, ज़्यादा सी लाइट को अपनी ओर इकट्ठा कर लेती है और फिर हमारी टीवी के अंदर वो लाइट एंटर कर जाती है, वो सिग्नल हमारे एंटर कर जाते हैं और टीवी फिर क्या करती है, उस सिग्नल को पिक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमको दिखा देती है। तो जो छतरी हमारी लगी होती है वो कैसी होती है, कनकेव होती है। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से लेंस का ही काम करती हैं, लाइट को इकट्ठा करने का काम। ठीक है, अगला हमारा फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट है उसमें लिखा है कि बड़े बड़े अपतन दर्पणों का उपयोग सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में सूर्य की किरणों को फोकस करने के लिए सौर भट्टियों में किया जाता है। देखिए सौर एनर्जी अगर हमको उत्पादित करनी है तो कुछ होती हैं सौर भट्टियाँ यानी सोलर फर्नेसेस, तो उन फर्नेसेस में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए बहुत सारी लाइट, बड़े बड़े हम दर्पण लगा देते हैं, मिरर लगा देते हैं, तो बहुत सारी जब लाइट आती है सन से तो उसको फोकसित कर लिया जाता है, इकट्ठा करके क्या करती है, भट्टियों में दे दिया जाता है। जब वो इकट्ठी हो जाएगी ना, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। और जैसे नहीं हम लोग हमारा ज्योमेट्री बॉक्स में कन्वेक्स लेंस, वो तो लेंस रहता है फिलहाल, उससे भी क्या होता है, लाइट को इकट्ठा कर लिया जाता है, एक जगह पे आ जाती है वो लाइट और एक जगह पे आ जाती है वो लाइट, तो वो जो है चीज़ों को गर्म कर देती है, जला देती है ना। ऐसे यहाँ से लाइट को फोकसित कर लेंगे और उस फोकसित करके हम मिट्टियों में डाल देंगे और मिट्टियों में फिर जब जा करके वो गर्म कर देगी उनको और हमारा काम होता रहेगा, जो भी काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी टू फोकस करने के लिए सन्स रे, जो सन की रे है उनको, फॉर हीटिंग सोलर फर्नेसेस, जो सोलर फर्नेसेस हैं उनको हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण के उपयोग देखेंगे। उत्तल दर्पण का उपयोग, मेन उपयोग इसका यही है कि जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल होते हैं, तो व्हीकल में पीछे की साइड से कौन से वाहन आ रहे हैं, जा रहे हैं, साइड में कौन सा वाहन आ रहा है, जा रहा है, तो उसको देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, कन्वेक्स मिरर का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि इस वाले दर्पण या मिरर की एक प्रॉपर्टी ये है कि ये हमेशा हमेशा क्या करता है, वस्तुओं के जो इमेज बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, वो सीधे बनाता है और बहुत उसे छोटे बनाता है। छोटे बनाने का फायदा ये है कि जितनी सारी गाड़ियाँ होंगी, बहुत ज़्यादा गाड़ियों के ये इमेज बना देगा और हमेशा सीधे बनाएगा। लेकिन अगर हमने अवतल लगा दिया यानी कि कनकेव मिरर लगा दिया तो वो क्या करेगा, या कभी उल्टा बना देगा, कभी सीधा बना देगा, कभी छोटा कभी बड़ा। तो इसलिए हम उस दर्पण का उपयोग नहीं कर सकते हैं एज रियर व्यू मिरर। पीछे के व्यू, पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग नहीं कर सकते कि वो उल्टा बना देगा, बड़ा बना देगा, कभी छोटा बना देगा, तो इसलिए यार कभी बहुत दूर बना देगा, तो इसलिए उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग गाड़ियों में जो, चाहे हमारा ट्रक हो, बस हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो, तो सब में इसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर आज यहाँ पे लिखा भी है, अवतल दर्पणों का उपयोग वाहनों जैसे कार, ट्रक और बसों में पीछे या साइड से आने जाने वाले वाहनों को देखने में किया जाता है। शायद यहाँ पे, हाँ थोड़ा छोटा करो तब दिखेगा, को देखने में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में भी, कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड टू सी द ट्रैफिक ऑफ साइड और बैक साइड, साइड में, साइड वाले या फिर बैक साइड में, अर्थात जो हमारा ये कैसे यूज किया था, एज रियर व्यू मिरर्स, इसका रियर व्यू मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अकाउंट से कन्वेक्स वाले का। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर हमने देख लिया। और आपको बता दें कि जैसे हमारी कभी कभी रोड पर जो लाइटें लगी रहती हैं, हमने टॉर्च बताई दी है तो वैसे, लेकिन वो टॉर्च अलग बात हो गई, जो रोड पर लाइट लगी होती है वहाँ पर लाइट को अगर हमें फैलाना है तो उसके अंदर भी बाहर तो जहाँ तक है लेंस लगा लेते हैं, लेकिन अंदर हमारा मिरर ही लगा रहता है। क्या लगा रहेगा, मिरर लगा रहेगा
और वो मिरर क्या करेगा, जैसे लाइट को हमें फैलाना है, ठीक है, चौराहा वगैरह पर जो लाइट लगी होती है, तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पर ये मिरर यूज करेंगे, दर्पण यूज करेंगे। फैलाने का काम कौन करेगा, फैलाने का काम ज़्यादातर हमारा कौन करता है, ज़्यादातर क्या भाई यही करते ही है, कौन, उत्तल दर्पण। कन्वेक्स मिरर लगा रहेगा, तो कन्वेक्स मिरर क्या करेगा, लाइट को फैला देगा, ठीक है। और लाइट को अगर फोकसित करना है, इकट्ठा करना है, तो फिर हमारा कौन करेगा, लाइट को इकट्ठा करने का काम भाई आपका कनकेव मिरर ही कर पाता है, ठीक है। तो वो वाला जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हो सकता है लेंस दिया हो, अगर दर्पण दिया होगा तो दर्पण के लिए आपका जो है लाइट को फैलाएगा, तो यही फैला भी सकता है और यही इकट्ठा भी कर सकता है, कौन, नहीं इकट्ठा नहीं कर सकता जी इकट्ठा नहीं कर सकता है, जी कभी नहीं इकट्ठा करता, ये लाइट को हमेशा फैलाने का काम करता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें, और कुछ कमेंट, आपका कुछ डाउट है, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, और होली भी आ गई तो हैप्पी होली सभी को, और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, बाय बाय।